हेलो स्टूडेंट। तो आज हम फिर से एक और टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि आपके सामने है यूनिटरी ऑपरेटर। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में मैं इसकी डेफिनेशन बताने वाला हूँ और इससे रिलेटेड दो थ्योरम से बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। उनमें से कोई एक ना एक थ्योरम आती ही रहती है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी अभी ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आप क्या है जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं एमएससी फोर्थ सेम से रिलेटेड सही है फंक्शनल एनालिसिस के जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स चाहिए हो तो मैंने क्या है उस पर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख लेना। ठीक है, अब आते हैं हम इस टॉपिक पर यूनिटरी ऑपरेटर पर। अब इसकी हम देखते हैं डेफिनेशन। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझाने से पहले, ठीक है, इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको समझाया था सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, अगर आपको सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर पता है या आपने जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी इससे पहले वाली, अगर वो आपने देख रखी है तो ये आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपने वो देख रखी है तो ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी अगर आपने नहीं देख रखी तो देख लेना, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको भी देख लेना। तो सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर में और यूनिटरी ऑपरेटर में। ठीक है, पहले मैं आपको यूनिटरी ऑपरेटर की डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर मैं आपको सेल्फ एडजॉइंट भी दिखाऊंगा, दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो इसकी देखते हैं हम डेफिनेशन। अब बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, उसमें भी मैंने यही बोला था कि आपको बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर आना चाहिए और हिल्बर्ट स्पेस आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना मैंने इस पर क्या है ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये दो टॉपिक क्या है आपको पता होने चाहिए, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है पहला, दूसरा है हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है टी, और वो भी कहाँ से कहाँ तक है, एच से ही एच में है, यानी कि हिल्बर्ट स्पेस से ही हिल्बर्ट स्पेस में है। तो जो हमारा हिल्बर्ट स्पेस होगा, तब जो हमारा हिल्बर्ट स्पेस होगा इस सेट टू बी वो क्या होगा, यूनिटरी ऑपरेटर होगा। ठीक है, इफ सही है, ये तब होगा इफ अगर क्या हो टी हमारा क्या हो, बाइजेक्टिव हो। पहला पॉइंट कि टी हमारा क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। एंड दूसरा टी स्टार बराबर होना चाहिए टी इनवर्स के। ठीक है, ये तो कंडीशन हमें प्रूफ करनी होगी कि टी स्टार बराबर आना चाहिए हमारा टी इनवर्स के। सही है, अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये बाइजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, जैसे आपने क्या है मैपिंग पढ़ी होंगी, उसमें क्या है अगर एक के साथ ही मैपिंग होती थी तो उसे 1 1 बोलते थे हम, और ऐसा भी होता था कि एक की दो मैपिंग भी बन जाती थी। ठीक है, तो वो वही क्या है बाइजेक्टिव है। ठीक है, जो मैपिंग थी उसी से रिलेट करता है बाइजेक्टिव। तो मैं एक बार क्या है आपको समझा देता हूँ, जैसे कि अभी आपका स्क्रीन पर आ गया होगा। जैसे कि आपको एक तो ए का जैसे ए बी सी एक साइड दे रखे होंगे, दूसरी साइड 1 2 3 4 दे रखे होंगे। जैसे ए का एक के साथ हो गया एक बार मैपिंग, बी की 2 के साथ हो गई, सी की 3 के साथ हो गई और डी की 4 के साथ हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 1 to 1 मैपिंग हो गई, जिसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, या बाइजेक्टिव। अब आपको मैं दूसरी भी दिखा देता हूँ जिसमें क्या है हमारी जैसे ए की 1 मैपिंग हो गई और बी और सी की हमारी क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी हमारी नॉन बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारी मैपिंग ये होती हैं, और जो 1 1 वाली थी उसे बोलते हैं हम बाइजेक्टिव, जिसकी क्या हो एक ही मैपिंग हो। सही है, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बाइजेक्टिव का। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा बाइजेक्टिव हमारा क्या होता है। और हमें ये प्रूफ करना होगा जहाँ पर भी हमसे कहा जाएगा कि टी इनवर्स टी स्टार बराबर होगा टी इनवर्स के। ठीक है, ये कंडीशन अगर दो होंगी कि टी क्या होगा, ये जो हमारे पास ऑपरेटर है टी ये हमारा बाइजेक्टिव हो और हमारा टी स्टार बराबर होना चाहिए टी इनवर्स के। अगर ये दो कंडीशन हमारी क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो हमारा जो ऑपरेटर होगा वो कैसा ऑपरेटर होगा, यूनिटरी ऑपरेटर। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज थी और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो मैंने बताया था इससे पहले सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, मैंने बताया कि एक पॉइंट ही अलग है, बाकी सेम वही पॉइंट है, दोनों आपके सामने रखे हुए हैं। पूरी डेफिनेशन चेक कर लो, मैंने इसीलिए सेम लिखी है, बस लास्ट में इफ़ के बाद यहाँ भी इसमें भी चेंज है और इसमें भी चेंज है, मैंने इसलिए अलग सेम लिखी है कि आपको याद करने में क्या है प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है, वरना आप इसकी डेफिनेशन अलग पढ़ेंगे, इसके अलग। अब एक और आएगी इसके बाद नॉर्मल ऑपरेटर, तो उसकी भी सेम ऐसी होगी, खाली बस एक पॉइंट अलग होगा, इफ़ के बाद का, इफ़ के बाद की कहानी बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, जैसे इसमें हम देखेंगे कि ये सेम है, बस हिल्बर्ट स्पेस होता है, इस सेट टू भी सही है, सेल्फ एडजॉइंट बोलेंगे। इफ़ के बाद दोनों कंडीशन अलग हैं, यहाँ भी अलग है और यहाँ भी अलग है। ठीक है, अगर आपने ये याद कर लिया तो ये आपको 2 मिनट में याद हो ही जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि पहले आप सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की वीडियो देख लें, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और ये तुरंत आपको आ जाएगा यूनिटरी ऑपरेटर का। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या है, ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। एक बार और बोल देता हूँ, हमारे पास कोई एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है टी, वो भी कहाँ से कहाँ तक है, एच से ही, एच में है। ठीक है, तो जो हमारा एच होगा यानी कि हिल्बर्ट स्पेस होगा, इस सेट टू भी उसे बोल सकते हैं हम क्या, यूनिटरी ऑपरेटर। उसके लिए इफ़ क्या होना चाहिए, टी जो है हमारा यानी कि यूनिटरी ऑपरेटर, वो क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, और टी स्टार बराबर होना चाहिए टी इनवर्स के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं हम इसकी थ्योरम्स को। इसकी 2 थ्योरम्स हैं। ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ आपको, इसकी 2 थ्योरम्स हैं और ये दोनों क्या एग्जाम में आती ही रहती हैं। मैं क्या है, अब इसके आपको स्टेटमेंट दिखाने वाला हूँ कि वो स्टेटमेंट क्या है, दोनों के दोनों आप देख लेना। ठीक है, जैसे आपके सामने पहला स्टेटमेंट आ गया होगा, यह है थ्योरम और यह है स्टेटमेंट। सही है, इसका पहला मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि एवरी यूनिटरी ऑपरेटर इज नॉर्मल, कि हर एक यूनिटरी ऑपरेटर हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, अगर हम इसका कन्वर्स करें यानी कि हर एक नॉर्मल क्या नहीं होगा, यूनिटरी ऑपरेटर नहीं होगा। अगर हम इसका उल्टा करें तो ये थ्योरम बहुत आती रहती है। तो इस पर क्या है, क्योंकि अभी मैंने आपको यूनिटरी ऑपरेटर समझाया, नॉर्मल अभी मैंने आपको नहीं समझाया, तो पहले क्या है, मैं नॉर्मल पर वीडियो अपलोड करूँगा, उसके बाद ही वीडियो आएगी इस थ्योरम पर। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये इसकी थ्योरम है, ये नॉर्मल में भी आ जाएगी और यूनिटरी में आ जाएगी, इसलिए पहले मैं दोनों टॉपिक की वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जो इसकी दूसरी थ्योरम है वो क्या है, वो आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी। वो काफ़ी लेंथी थी, थ्योरम का स्टेटमेंट ही, तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैं आपको वहाँ पर फोटो दिखा देता हूँ उसकी, जिसमें लेट हमें क्या है, ऑपरेटर दे रखा है यू से एच में ही, एंड एक ऑपरेटर वी है, जो क्या है हमारा एच से एच में ही दे रखा है। ये हमारे क्या है, यूनिटरी है, और यहाँ पर जो एच है वो क्या है, हमारा हिल्बर्ट स्पेस है, और फिर ये हमें ए से लेकर एफ, ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, हमें प्रूफ करने हैं। ठीक है, जैसे यू दे रखा है, इस आइसोमेट्रिक है, ऐसी नॉर्म ऑफ यू का मान 1 होता है, इसे हमें प्रूफ करना है। ऐसी ये सारे के सारे यूनिटरी हमें प्रूफ करनी है। तो ये सारे के सारे क्या है, हमें इसमें पॉइंट प्रूफ करके दिखाने हैं। पहले क्या है, नॉर्मल ऑपरेटर पर वीडियो आएगी, उसके बाद ही इन 2 थ्योरम्स पर वीडियो आएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, दोबारा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से इजी टॉपिक था, और क्या है, और इजी लैंग्वेज में समझाया, बिल्कुल आपको क्या क्लियर हो चुका होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता ही कहीं भी आपको समझ में नहीं आया होगा ये। ठीक है, अगर क्या है आपको इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स चाहिए हो फंक्शन एनालिसिस के, ठीक है, तो मैंने क्या है उस पर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट पहले से ही बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर क्या है उसको देख लेना। अगर आपको फंक्शन एनालिसिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं मिला है, तो मैंने क्या है उस पर भी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसको देख लेना। और क्या है, उसमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी मैंने करवा रखे हैं बहुत सारे, तो वो उसका भी लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप वो क्वेश्चन भी देख लेना सारे के सारे, और आप उस पेपर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, इसी तरीके की और टॉपिक्स पर अगर आप वीडियो चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी फंक्शन एनालिसिस या एमएससी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो अब क्या है, आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।